हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, रीट भर्ती से संबंधित एक लेटेस्ट न्यूज़ जो निकल कर सामने आ रही है। इसके अंतर्गत एक बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आ रहा है। देखिए, शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में 4 फर्जी अभ्यर्थी आए पकड़ में। यानी कि जब डीबी का जो कार्य है वो किया जा रहा था, यानी कि अब भी चालू है, 31 तारीख आज लास्ट डेट है उसके अंतर्गत। तो उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि इसके अंतर्गत क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी मार्कशीट लेकर या अन्य प्रक्रिया से फर्जी हैं, उनको बाहर किया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी पकड़ में आए हैं 4 लोग। अन्य राज्यों से मांगी जा रही है अभ्यर्थियों से, यानी कि जो बाहरी राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सूचना है वो राज्यों से वहाँ से ही मांगी जा रही है। इसको देख के आपके लिए दिखाता हूँ क्या खबर है इसके अंतर्गत। सबसे पहली बात तो यही होगी कि बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनके दस्तावेज की जांच कहाँ हो रही है, बीकानेर जिले के अंतर्गत हो रही है। ठीक है। शिक्षक भर्ती 21-22 में राज्य में चल रही काउंसलिंग के दौरान 4 फर्जी अभ्यर्थी पकड़ में आए हैं, जबकि अन्य जिलों में भी फर्जी अभ्यर्थियों की सूची मांगी गई है। यानी कि बहुत सारे बच्चे, अन्य जिलों के अंतर्गत भी बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्जी हैं, वो उनकी सूची बोर्ड द्वारा मांगी गई है। और इन फर्जी अभ्यर्थियों की पकड़ने के कारण ही जो मेरिट है वो थोड़ी संभावना उसकी नीचे आने की संभावना है, यानी कि जो फाइनल कट ऑफ है उसके कम जाने के चांस हैं। और देखिए इसके अंतर्गत क्या न्यूज़ है, और भी न्यूज़ आपको मैं दिखाऊंगा जिनके अंतर्गत फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। ठीक है। देखिए, ये जो काउंसलिंग चल रही थी बीकानेर के अंतर्गत, काउंसलिंग के दौरान हरियाणा के 3 अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच की गई तो उनकी रीट की अंकताल फर्जी निकल कर आई। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके रीट के अंतर्गत जो अंक थे वो मान लो 100 थे, और उन्होंने काउंसलिंग के समय अपने नंबर को 130 भरा है वहाँ पर, और फर्जी उसकी वो मार्कशीट है वो उन्होंने बनवाई है, तो ये फर्जी निकल कर सामने आए हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा कराने के दौरान इन अभ्यर्थियों ने रीट की अंकतालिका में बढ़े हुए अंक अपलोड किए हैं। ठीक है साथियों, यानी कि इन्होंने अपने अंकों को क्या किया है, बढ़ा दिया है उसके अंतर्गत। तो ये तो 3 अभ्यर्थी हरियाणा के हैं इसके अंतर्गत, और एक अभ्यर्थी और है जो हरियाणा से ही है, उसको इन चारों को इन पर एक प्रक्रिया वो चलाई जा रही है। ठीक है साथियों, ये सभी फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। और भी जानकारी आपके लिए। ठीक है साथियों, एक खबर एक्सक्लूसिव खबर है, अभ्यर्थी अपात्र कर निर्देशालय की जांच के लिए लिखा गया है। यानी कि शिक्षक भर्ती के अंतर्गत रीट में 104 अंक आए और मेरिट में 110 रही, तो एडिट कर मार्क्स 118 किए। यानी ये खबर जो है वो बांसवाड़ा से है, यानी कि टीएसपी एरिया की बात है। वहाँ पर जो जनरल कट ऑफ रही थी वो 110 रही थी, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी हैं वहाँ पर जिन्होंने 110 मेरिट रहने का उन्होंने अपने मार्क्स कितने किए, 118 एडिट कर दिए हैं उसके अंतर्गत, मार्कशीट के अंतर्गत, और वहीं से उन्होंने आवेदन किया है। और जब वो अब छात्र काउंसलिंग के अंतर्गत जा रहे हैं वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत, तो वहाँ पर उनको अपात्र घोषित किया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे अभ्यर्थी निकल कर सामने आ रहे हैं, और इन्हीं के कारण रीट की जो कट ऑफ है उसके अंतर्गत बहुत बड़ा फर्क पड़। देखिए, कुछ साथ ही खेल सर्टिफिकेट को लेकर भी फर्जीवाड़ा इसके अंतर्गत चल रहा है। जिन खेल सर्टिफिकेट धारकों को माना अपात्र, शिक्षक भर्ती में वही पात्र माना गया है उनको। यानी कि जिनको अन्य भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अपात्र घोषित कर दिया गया था, शिक्षक भर्ती के अंतर्गत उनको पात्र घोषित किया जा रहा है। यानी कि ये एक बड़ा संदेह है इस भर्ती के ऊपर, क्योंकि इसके अनुसार जो शिक्षा विभाग है उसने जो आदेश जारी किए उनके अंतर्गत अभी तालमेल नहीं बैठ रहा है, यानी कि उनको तालमेल नहीं है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से एक बड़ा फर्जीवाड़ा इसके अंतर्गत चल रहा है। तो देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ कि रीट की जो कट ऑफ है, यानी कि प्रत्येक ज़िले से 10 से 20 व्यक्ति प्रतिदिन यहाँ से अपात्र घोषित किए गए हैं। प्रत्येक ज़िले की बात रहे, यानी कि मैं मान के चलूँ कि हर ज़िले से लगभग 30 से 40 छात्र पूरे डीवी के अंतर्गत बाहर किए गए हैं, और किसी किसी ज़िले से तो 50 से 60 छात्र भी अपात्र हुए हैं। यानी कि एवरेज मान के चलते हैं हम कि 30 छात्र प्रतिदिन एक ज़िले से बाहर किए गए पूरे डीवी के अंतर्गत। तो उसी प्रकार अपने 30 ज़िले हो जाते हैं, यानी कि 900, यानी कि 1000 से ऊपर जो छात्र हैं उनको डीबी के अंतर्गत अपात्र घोषित कर दिया गया है। इनके अंतर्गत 130 वाले भी हो सकते हैं, कुछ जिनके सर्टिफिकेटों में कमी है, और कुछ ये फर्जी अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर कम थे, उन्होंने वहाँ पर 130 भरे थे, किसी ने 140 भरे थे। तो ये भी अभ्यर्थी मेरिट को कम करेंगे इस प्रकार से। तो अब जो मेरिट के आसार हैं वो जनरल की जो मेरिट रहेगी वो 133 रहने वाली है, ओबीसी की जो मेरिट रहने वाली है वो 130 रहने वाली है। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट रहने वाली है वो 127 रहने वाली है। उसी प्रकार आप कैटेगरी वाइज
कम होती चली जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसी प्रकार की अपडेट के लिए। आप हमारे जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।